वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। वंस अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में हम लोगों को एज सच बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने पिछला हफ्ता जो डिस्कस करके गया था आप लोगों के साथ कि बाज़ार थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, तो ये वो सोमवार के दिन ही वो लेवल दिखा दिया था। बाज़ार 15,927 का टॉप लगा दिया और उसके बाद सारा हफ्ता बाज़ार 15,700 से लेके 15,900 के बीच घूमता रहा, 200 पॉइंट के अंदर घूमता रहा। आज के डेट में ये 15,700 को ज़रूर काटा था, नीचे 15,500 तक चला गया था, पर वापस दोबारा आके 15,770 के आसपास स्क्रीन क्लोजिंग किया और फाइनल क्लोजिंग 15,750 के आसपास हुआ। फ्रेंड्स, इससे तो एक चीज़ पता चल रहा है, शायद बाज़ार अभी कुछ दिन दायरे में बिताना चाहता है। क्योंकि देखिए, अगर कल के दिन देखेंगे सारा ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, एशियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में भी फॉल था, इवन यूएस मार्केट भी गिरा था। आज के डेट में भी अगर देखेंगे सुबह सारे के सारे एशियन मार्केट्स 2-2.5% गिरा हुआ था, S&P फ्यूचर भी गिरा हुआ था। पर इस सब के चलते और इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट्स, रिलायंस एक बहुत बड़ा फॉल आज दिखाया है। इन दिनों में रिलायंस में इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी ये लोग नीचे से रिकवर कर दिया बाज़ार को। और जब यूरोपियन मार्केट खुला तो और भी तेज़ी से, उसके बाद जब यूरोपियन मार्केट खुल के पॉजिटिव टेरिटरी में घुसा, उसके बाद ये लोग भी और भी तेज़ी से इसको ऊपर लेके आ गया, बिल्कुल कल के क्लोजिंग के आसपास लेके चला आया। इससे तो एक चीज़ पता चल रहा है कि रिलायंस के इतने बड़ा गिरावट के बाद ये लोग क्या किया, बैंक निफ्टी को मैनेज किया, आईटीसी को लेके ऊपर चला गया। मतलब इंडेक्स को अभी गिरने नहीं दिया जाएगा, शायद कोई एजेंडा है। ऊपर भी ले जाने के लिए ये तैयार नहीं है। जब ऊपर जा रहा है ऊपर से सेलिंग कर रहा है, नीचे जाने का कोशिश कर रहा है तो एक काउंटर गिर रहा है, दूसरा काउंटर के ज़रिए इसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब फ़िलहाल अभी दायरा में ही शायद रह सकता है, जब तक दायरा नहीं काटेगा एज सच कोई भी यहाँ पे एनालिसिस नाकामयाब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा एनालिसिस करके गया था, अभी वो सब के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बहुत ही मतलब संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो देखने को एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरा ड्रॉ किया हुआ चैनल काफ़ी हफ्ता से ड्रॉ किया हुआ है। बाज़ार फ़िलहाल उसी चैनल के निचले हिस्सा में जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हफ्ता पूरा लगभग आज को छोड़ के पिछले 4 दिन उसी लेवल पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। ये कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप पूरा के पूरा बिगड़ चुका है, बिगड़ा हुआ था और भी बिगड़ रहा है। 20, 50, 200 तीनों फॉलिंग है, डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस सबके नीचे है। सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला पिछले हफ्ता के मुकाबले इस हफ्ता, जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को 12-13 सेशन से ये टेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसे कल के डेट में ये टेस्ट कर लिया और वहाँ से इमीडिएट रिएक्शन नीचे 350 पॉइंट
दिखा के फिर रिकवर करके एक बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक आ गया है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 20 सिंपल मूविंग एवरेज आज के डेट में खड़ा है 15,827 के आसपास और प्राइस 15,770, 50 पॉइंट इधर उधर लगभग आ चुका है। तो अभी देखना पड़ेगा आने वाला हफ्ता में ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करके ऊपर की तरफ जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इतना सा बदलाव हुआ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, जिसको प्राइस आज तो ज़रूर काटा था पर रिकवर करके दोबारा इसके ऊपर आ पहुँचा है। और आज के डेट में जो कैंडल बना है वो एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ये एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, पर ये हैमर तभी काम करना चालू करेगा जब ये इसका पुराना जो कैंडल है उसका टॉप को मतलब 15,890 को ऊपर में जब काटेगा तभी ये अपना काम चालू करेगा ऊपर की तरफ, उससे पहले नहीं। तो ये एक पॉइंट। इसके साथ साथ अगर देखेंगे ये जो मतलब बाजार में पूरा जो ऊपर से 16,793 से नीचे जो 15,183 का फॉल हुआ उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 5988 और बाजार सोमवार के दिन 5927 का टॉप बनाया। मोटा मोटा मान लीजिए वो रेजिस्टेंस को बाजार रिस्पेक्ट किया, उससे 50 पॉइंट नीचे से ही घूम गया। और आज के डेट में क्या देखने को मिला, नीचे जो 15183 का टॉप और ऊपर में 15927 का नीचे 15183 का बॉटम और ऊपर में 15927 का जो टॉप लगा, ये स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 15,555। बाजार वहाँ पे जाके सपोर्ट ले लिया। नीचे एक 15,513 का लो जरूर बनाया पर 2-4 से मतलब मिनट के लिए सस्टेन नहीं किया, वहाँ से वापस बाउंस कर दिया और अच्छा खासा ऊपर भी चलाया। तो ये भी कह सकते हैं लास्ट आप स्विंग का 50% लेवल रेस्पेक्ट नीचे हो गया, वहाँ से रिजेक्शन मिला। तो ये 15,555 नीचे और ऊपर में 15,990 ये जो लेवल है अभी देखना पड़ेगा कौन से साइड में ये काटने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा एनालिसिस करने का फ़िलहाल मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर बना के कुछ पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर और RSI 44 के ऊपर बना हुआ है, 40 के नीचे फिसल गया था पर अभी फ़िलहाल 44 के ऊपर है। तो ये भी मोटा मोटा ठीक ठाक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स देखिए, अगर पिछला हफ्ता के मुकाबले इस हफ्ता का कैंडल का जिक्र किया जाए तो वो बिल्कुल हायर टॉप हायर बॉटम वाला कैंडल है, पर क्लोजिंग के मामले में सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है। जैसा मैंने पहले बताया ज़्यादा कुछ है नहीं और ये एक रेड कैंडल है इसलिए क्योंकि सोमवार के दिन लगभग टॉप के आसपास क्लोज हुआ था, उसके बाद पूरा हफ्ता नीचे गया और आज एंड में रिकवर करके जितना रिकवर किया बाकी तो रियल बॉडी रेडी बना हुआ है। पर ये जरूर वीक टू वीक बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम वाला कैंडल है, पर ये रेंज के अंदर ही है। मैंने पिछला हफ्ता भी बता के गया था ऊपर 15,900 और नीचे मान लीजिए 15,400 या 15,500 जो भी मान लीजिए। तो इस लेवल के अंदर ही ये कैंडल अभी भी बना हुआ है। इस रेंज को ऊपर की तरफ भी नहीं काटा, नीचे की तरफ भी नहीं काटा। साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप देखें तो वो और भी बिगड़ते चला जा रहा है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज और भी फॉलिंग हुआ, डेथ क्रॉसओवर तो बना हुआ है, अभी 50 भी लगभग फ्लैट हो चुका है, ये भी फॉलिंग होने को आएगा आने वाले दिनों में अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है तो। इसके साथ साथ वीकली
इंडिकेटर अगर देखेंगे तो वहाँ पे MACD में कोई बदलाव नहीं, और RSI इस सप्ताह में भी 40 के ऊपर बना हुआ है, 41 पे खड़ा है। तो ये उतना ही पॉजिटिव है कि 40 के ऊपर खड़ा है, 40 के नीचे अभी तक गया नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा और ऊपर का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 16,100, ज़्यादा से ज़्यादा 16,200 यहाँ तक एक बार बाज़ार जाना चाहिए कोई भी फर्दर गिरावट से पहले, और वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा बाज़ार का बिहेवियर कैसा हो रहा है, बाज़ार उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा पा रहा है कि नहीं, तब जाके पता चलेगा कि ये बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह का व्यू मेरा था, पर व्यू में थोड़ा सा चेंजेस इस हफ्ता फिर से आया। और वो क्यों आया? प्राइस जिस तरह का बिहेवियर दिखाएगा फ्रेंड्स, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं एक बार मंथली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, ये मंथली चार्ट है, गौर से देखिए। यहाँ पे मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है, और ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ करके रखा है, मेरा ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज पिछले मंथ अगर देखेंगे तो वो 5969 पे खड़ा था, 15,970 के आसपास। मैं उम्मीद ये लगाया था कि शायद मंथली क्लोजिंग 20 SMA के ऊपर आ जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा कम से कम आने वाला एक महीना के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मंथली क्लोजिंग 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और अच्छा खासा नीचे आ गया, करीब 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये बहुत बुरा सिग्नल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आप तो कह सकते होगे ऐसे तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को तो कटता है, प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है। फ्रेंड्स, डेली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटना और वीकली और मंथली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटना एक बात नहीं है। ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप जाके देखो वीकली टाइम फ्रेम में जिस दिन से डिसाइसिवली 20 सिंपल मूविंग को काटा है, ये और 20 सिंपल को टच ही नहीं कर रहा है। अभी फ़िलहाल मंथली पे ये चीज़ हुआ है। एक तो इमीडिएट रिएक्शन थोड़ा सा ऊपर दिखा के प्राइस को लोगों को मतलब ट्रैप करने का कोशिश किया जा सकता है, पर वो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ट्रैप करने के लिए ही वो किया जा सकता है। जैसा मेरा पिछला हफ्ता का व्यू था 16,100, 200, 300 तक, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला हफ्ता में लेके दिखा देगा प्राइस, फिर उसके बाद गिरावट करके वो निकाल देगा और सबको नीचे बैठा देगा लाके प्राइस को। तो ये जो मतलब 20 सिंपल मूविंग एवरेज मंथली को काटना, ये बहुत 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 नेगेटिव पॉइंट्स है। वजह बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी का चार्ट जाके गौर से देखिएगा, पिछले 30 साल का हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा 9 टाइम्स ऐसा हुआ जब मंथली चार्ट में निफ्टी 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटा है। 9 दफ़ा ऐसा हुआ है। रिजल्ट क्या निकला? उस 9 दफ़ा में अगर आप देखेंगे तो एक बार ऐसा था कि प्राइस नीचे से ऊपर
आ रहा था, आने के बाद किसी महीना में करेक्शन के चलते वो एक बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा था और अगला हफ्ता वापस बाउंस करके फिर ऊपर चलना चालू कर दिया। ये 1 आउट ऑफ 9 हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि प्राइस सच में ही ऊपर से गिर रहा था और गिरते गिरते 20 सिंपल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट के ऊपर उसको काटा था और आने वाला महीना से ही रिवर्स करके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ऐसा 2 एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको। 9 टाइम ऐसा हुआ, उसमें से 2 बार ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी 7 टाइम्स प्राइस ऊपर से गिरते हुए 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है, इंक्लूडिंग दिस टाइम्स। मैं इसको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। टोटल 9 दफ़ा ऐसा हुआ है। तो बाकी के जो 2 दफ़ा हो गया, उसके बाद बाकी के 6 दफ़ा जो ऊपर से 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काट के क्लोजिंग करवाया गया, उसके बाद 6 दफ़ा ही प्राइस अच्छा खासा करेक्शन दिखाया आने वाले दिनों में, चाहे वो 1-2 महीना में, चाहे वो 6-8 महीना में, चाहे वो 1-2 साल में। हर किसी तरह का एग्जाम्पल है, पर ये काटने के बाद गिरावट हुआ है, नीचे की तरफ अच्छा खासा गिरावट हुआ है, 10%, 20%, 15%, उससे भी ज़्यादा। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और भी बता रहा हूँ। ये S&P 500 में अप्रैल महीना में जाके आप लोग देखिएगा, वहाँ पे मंथली सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा था 41-45 पे अप्रैल मंथ में, और वो क्लोज करके गया था 41-32 के आसपास। मतलब 20 सिंपल को काट के 10 पॉइंट नीचे क्लोज करके, 10-12 पॉइंट नीचे क्लोज करके निकल गया। उसके बाद वो लेवल था 41-50 के आसपास। उसके बाद S&P ये अप्रैल के बाद मई और जून महीना में उस लेवल से 500 पॉइंट का करेक्शन दिखाया, करीब करीब 500 से भी ज़्यादा, शायद 3600 के आसपास लो बना S&P का। और ये 500 पॉइंट मामूली नहीं होता है, 13% का करेक्शन होता है जो मंथली सिंपल मूविंग एवरेज को काटने के बाद हुआ। और वो मई महीना में भी मंथली 20 सिंपल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और अभी तो ये जून महीना है, मतलब कल जून महीना भी चला गया, जून महीना में भी वो क्लोज नहीं कर पाया 20 सिंपल के ऊपर। तो S&P में इस तरह का बिहेवियर देखने को मिला। और जो काम S&P अप्रैल महीना में किया था, वो काम हम लोग आके जून महीना में किया। देखिए, धोखाधड़ी अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। हम तो धोखाधड़ी को एनालिसिस नहीं कर सकते। हम जो प्राइस बिहेवियर है, जो दिख रहा है, उसी को एनालिसिस कर सकते। अगर उल्टा चल जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, ये तो सीधा रास्ता है। पर मैं उसके ऊपर तो एनालिसिस नहीं कर सकता ना। प्राइस दिखा रहा है 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काट के क्लोज किया और मैं आके बुलिश बातें करूँगा, इस तरह का बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसे सचेत कर रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर गौर से नज़र कीजिएगा। पर हाँ, एक ट्रैपिंग सिचुएशन भी बन सकता है, क्योंकि सबको दिख रहा है 20 सिंपल काटा है, तो इसके लिए ट्रैप करने के लिए बाजार 300-400 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है एक बार के लिए, और वो भी बहुत जल्द, बहुत फास्ट ऐसा हो सकता है। तो उसमें फंसिएगा मत। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक ये दोबारा 20 सिंपल के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, अभी जुलाई महीना में वो लेवल आ चुका है 16,102, गौर कीजिए। तो जब तक, अगर मान लीजिए जुलाई महीना का एंड में ये मंथली क्लोजिंग 16,102 के ऊपर हो रहा है, तब जाके फिर से बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने के लिए या बाय ऑन डेज ब्रेकआउट बाय करने के लिए सोचना चाहिए। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब उछल कूद में फंसना नहीं चाहिए।
और रैली को सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही देखना चाहिए और ब्रेकआउट बाई लेने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं ये पॉइंट का जिक्र आप लोगों के साथ किया। अभी फ्रेंड्स मैं आऊँगा ऑप्शन चेन के ऊपर। फ्रेंड्स मैंने ये आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन ओपन किया है 7 जुलाई वाला। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 15,750 के आसपास, तो 15,750 एट द मनी हो गया। 15,750 कॉल साइड में 9,500 वाई एडिशन, कुल वाई 16,500 करीब। 15,750 के पुट में 6,500 करीब वाई एडिशन और कुल वाई 14,000। 15,800 कॉल में करीब 22,000 वाई एडिशन, कुल वाई 84,500। 15,900 कॉल में करीब 28,000 वाई एडिशन, कुल वाई 65,000 और 16,000 कॉल में 23,000 वाई एडिशन, कुल वाई करीब 88,500 करीब खड़ा है। वहाँ पे 15,700 के पुट में 23,500 वाई एडिशन, कुल वाई 73,000। 15,600 पुट में 40,000 वाई एडिशन, कुल वाई 80,000। 15,500 पुट में 36,000 वाई एडिशन, कुल वाई करीब 90,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखिए, जो 15,700 वाला कॉल जो कि इन द मनी कॉल है, वहाँ पे करीब 32,000 वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। इन द मनी कॉल में राइटिंग हो रहा है, ये मतलब बहुत ही डेंजरस साइन है। 15,650 में भी करीब 12,000। 15,600 जो 150 पॉइंट डीप इन द मनी है, वहाँ पे भी करीब 19,000 वाई का एडिशन देखने को मिल रहा है। उल्टा साइड में क्या देखने को मिल रहा है, उल्टा साइड में 15,800 के पुट में 15,500 वाई घट गया है। 15,900 के पुट में 3,000 वाई घट गया है। 16,000 के पुट में 1,000 वाई घट गया है। मतलब पुट राइटर अपना पोजीशन हटा रहा है और कॉल राइटर इतना एग्रेसिव है, वो 50, 100, 150 पॉइंट इन द मनी कॉल में भी राइटिंग कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन चेन हमें थोड़ा सा बियारिश लग रहा है, सीधा सीधा मेरे को ये बियारिशी नज़र आ रहा है। होने का कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं आऊँगा कंक्लूसन के ऊपर। कंक्लूसन पे आने से पहले मैं यही कहूँगा, पिछला हफ्ता मेरा जो भी लेवल दिया हुआ था, इस हफ्ता में भी लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल 15,560, दूसरा सपोर्ट लेवल 15,380, तीसरा सपोर्ट लेवल 15,180 टू 15,200। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पिछला हफ्ता की तरह बिल्कुल सेम रहेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 15,880 टू 15,900, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 1650 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 16,200 टू 16,220। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आने वाला हफ्ता में पहले बाज़ार को एक डिसीजन लेने दीजिए, किस तरफ ये जाना चाहता है, लेवल काटने दीजिए। देखिए पिछला हफ्ता मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि 15,880 के आसपास सेल ऑन राइज करना चाहिए, पर इस हफ्ता मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। सेल ऑन राइज का जहां तक बात है, सिर्फ 16,200 के आसपास 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है। पहला और दूसरा रेजिस्टेंस के पास कोई भी सेल ऑन राइज नहीं होएगा। जहाँ तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए मत लीजिएगा तो 15,930 के ऊपर ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं और वहाँ पे स्ट्रिक्ट एकदम छोटा 25-30 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लीजिए। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए अबव 15,930 ब्रेकआउट बाई किया जा सकता है। 1650 के ऊपर भी ब्रेकआउट बाई किया जा सकता है, मान लीजिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, और 16,220 के ऊपर भी ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ
100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। जहाँ तक आपका ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए जो भी सपोर्ट लेवल काटे किसी भी। इसके साथ साथ जो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर है वो 15,670 के नीचे अगर किसी आवरली क्लोजिंग आ जाता है, 15,670 के नीचे किसी आवरली क्लोजिंग आ जाने के बाद वहाँ पे भी 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर यह मामला थोड़ा रिस्की है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज़्यादा रह सकता है। सो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर ही इसे अप्लाई कीजिएगा। जहाँ तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स पहला 2 सपोर्ट लेवल के नज़दीक नहीं बनेगा, मतलब 15,560 एंड 15,380 यहाँ पे कोई बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा। बाय ऑन डिप्स बनेगा सिर्फ 15,200 के नज़दीक, वहाँ पे 50-60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए एक बार बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, जो भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, ये सभी एजुकेशनल पर्पस है और मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।